प्यार में अपराधी कुछ भी कर सकता है, चाहे वो अपने प्यार को ही क्यों न छीन ले। इसे समझने के लिए हमें फिलीपींस के लापू लापू शहर में बने एक गांव में जाना पड़ेगा और वहीं रुकना होगा। उसका नाम है क्रिस्टल। वह 16 साल की है और दिखने में सच्ची तरह से एक बच्ची है जो अपने माता पिता के साथ छोटे से गांव में अपने छोटे से घर में रहती है। वे मध्यम वर्गीय हैं और अपनी बेटी क्रिस्टल का पोषण करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करते हैं। उसकी स्कूल शीघ्र ही समाप्त होने वाली है और उसने अपने भविष्य के लिए अपनी योजना बना रखी है। प्यार में अपराधी कुछ भी कर सकता है, चाहे वो अपने प्यार को ही क्यों न छीन ले। शाम का टाइम हो चुका था। शाम के जैसे ही 6 बजे उसने अपनी माँ को कहा कि मैं पास ही के इस चर्च में जा रही हूँ। उसकी माँ ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो लेकिन टाइम से घर वापस आ जाना। क्रिस्टीन तकरीबन 6 बजे के आसपास ही घर से बाहर निकली, पास ही के चर्च में गई और वहां जाकर उसने वही अपना काम किया जिसके लिए उसको वॉलंटियर किया गया था। इस टीम को भेजने के बाद क्रिस्टीन की मां अपने घर के किचन में गई थी। अब यहां क्रिस्टीन के पिता जल्दी ही घर पर आने वाले थे। उसके लिए खाना बनाना था, तो खाना बनाने में लगभग 7 बजे का समय हो चुका था और क्रिस्टीन अभी तक भी घर नहीं आई थी। शाम का टाइम हो चुका था। आएगी तकरीबन 8 बजे का समय हो चुका था। क्रिस्टीन के पिता भी घर पर अब तक पहुंच चुके थे। अब यहां क्रिस्टीन की मां ने आए क्रिस्टीन के पिता को बताया कि क्रिस्टीन अभी तक घर से वापस नहीं आई है। क्रिस्टीन के पिता ने कहा, थोड़ी देर में आ जाएगी, तकरीबन 10 बज चूक थे। जब क्रिस्टीन घर पर वापस नहीं आई तो यहां क्रिस्टीन के माता पिता को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। ऑब्वियसली, क्योंकि ये वह टाइम था जब नॉर्मली क्रिस्टीन वापस अपने घर पर आ जाती थी। पूरी रात क्रिश्चियन के आप पड़ोस वाले लोग और साथ ही पुलिस वाले भी इसी गांव के अंदर क्रिस्टीन को ढूंढते रहे, लेकिन क्रिस्टन नहीं मिली। 10 मार्च की सुबह एच हो चुकी थी और इस लोकल पुलिस स्टेशन में एक कॉल आई और जैसे ही पुलिस वालों ने वह कॉल उठाई, वह कॉल यही गांव में रहने वाले किसान ने की थी। जैसे वह सुबह सुबह उठकर अपने खेतों में गया तो उसको ऐसी भयानक नजर दिखी जिसको देखते ही उसने कॉल किया। कॉल में उसे किसान ने बताया कि जैसे ही अपने खेतों में पहुंचा तो यहां पर मुझे एक लाश पड़ी हुई दिखाई दी। ये एक लड़की की लाश है, आप तुरंत आकर एक बार देख लीजिए। ये बात सुनते ही पुलिस वालों ने क्रिस्टीन के माता, साथ में काफी सारे लोकल लोग भी मौजूद थे, ये सभी मिलकर इस खेत में गए और जैसे ही खेत में पहुंचे, वहां का हाल देख यकीनन सभी की रूह कांप गई, क्योंकि जो हाल में वह लाश पड़ी थी, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कोई किसी के ऊपर इतनी ज्यादा बेदर्दी दिखा सकता है। जी हाँ, यहाँ पर एक लड़की की लाश मौजूद थी और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि बेचारी क्रिश्चियन की थी। सभी लोग उसको आइडेंटिफाई करने लगे पर किसी को भी सही से पहचान में नहीं आ रहा था कि क्या ये सच में क्रिश्चियन ही है, क्योंकि एक तो क्रिस्टीन के शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था, सिर्फ एक जीन्स मौजूद थी जिसे भी घुटनों से नीचे तक उतारा हुआ था और उसके अलावा उसके शरीर के ऊपर कोई भी कपड़ा मौजूद नहीं था। दिक्कत यहाँ नहीं थी, दिक्कत शुरू हुई क्रिस्टीन के फेस से। जी हाँ, जैसे ही लोगों ने लाश का फेस देखा, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच में किसी इंसान की लाश है या फिर ये कुछ और है, क्योंकि यहाँ पर उसे लाश का आधा चेहरा ही गायब था। उसे लाश के चेहरे को किसी ने बहुत सटीकता से पिज्जा के एक स्लाइस की तरह बीच में से काट दिया था। जैसे ये चीज पुलिस वालों ने देखी तो उनको समझ नहीं आया कि आखिर ये कम कर कौन सकता है, और सबसे पहले तो पुलिस टीम के माता पिता को बुलाया। आसपास जो कपड़े पड़े हुए थे और वो जो जीन्स इस लाश ने पहनी हुई थी, सिर्फ उसके बेसिस पर ही क्रिश्चियन के माता पिता ने बताया कि हाँ, ये तो कपड़े क्रिस्टीन के ही हैं और हाथ पैरों को भी देखकर यही लग रहा है कि ये क्रिस्टन ही है। लेकिन इसका ये हाल कोई कैसे कर सकता है? हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि सच में हमारी बेटी है भी या नहीं। पुलिस ने तुरंत एक एम्बुलेंस मंगवाई, लाश को एम्बुलेंस में लोड करवाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। इस लाश का इतना बुरा हाल देखकर वहां पहले ही लोगों के अंदर गुस्सा फुट पड़ा था, और गुस्सा तो अभी असली फटने वाला था। जी हाँ, जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि न सिर्फ इस लड़की के चेहरे को बहुत सटीकता से काटा गया है, बल्कि उसके सर के अंदर बहुत सारा एसिड भी भरा गया था। सोचकर देखिए आप, जहां से उसे लड़की का चेहरा काटा गया, उसके बाद उसके सर को कुछ इस तरीके से हाथों से फाड़ दिया गया और उसके बाद उसके अंदर एसिड भरा गया। उसका दिमाग पूरी तरीके से एसिड से जल चुका था, उसका जबड़ा पूरे तरीके से एसिड से जल चुका था, उसकी जो ऊपरी त्वचा एसिड से जलकर खत्म हो चुकी थी। इतना ही नहीं, लड़की को बहुत धारदार हथियार से काटने के बाद उसका दिमाग बाद में हाथों से फाड़ और उसके अंदर से भी काफी सारे अंग गायब हो चुके थे। जैसे ये बात लोगों को पता चली, लोगों के अंदर भयंकर गुस्सा फुट चुका था।
कि आखिर कोई इतना बेदर्द कैसे हो सकता है, कोई इतना हैवानों वाला कांड कैसे कर सकता है। हमने आज तक बहुत सारे मर्डर देखे हैं, लेकिन इस तरीके का मर्डर पहले बार लोग देख रहे थे। लोगों का गुस्सा कम करने के लिए वहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखा गया कि नहीं, लड़की के साथ बलात्कार नहीं किया गया, उसका रेप नहीं हुआ। पुलिस वालों ने अपने एक ऑफिशियल बयान में सामने आकर कहा कि यहाँ हमें दो पॉसिबिलिटीज लग रही हैं जिसकी वजह से कांड हुआ होगा। या तो हो सकता है किसी ने इस कांड को बाली वगैरह देने के लिए अंजाम दिया, यानी कि कोई रिचुअल वगैरह किया होगा तंत्र मंत्र के लिए बेचार, या फिर हो सकता है जिसने भी ये कांड किया होगा उसने हैवी डोज ले रखी होगी माल वगैरह की। जी हाँ, माल पीकर वो सेट हो चुका होगा और उसने बेचारी क्रिश्चियन के साथ ये कांड कर दिया। लेकिन जैसी ये चीज लोगों ने सनी, लोगों का गुस्सा फुट पड़ा, और ऑब्वियसली गुस्सा फटना जायज भी था। मीडिया के अंदर ये बात पहुंच चुकी थी, पूरे देश के अंदर ये न्यूज तूफान की तरह फैली और लोग सड़कों पर चूक दे यह जानने के लिए कि आखिर बेचारी क्रिश्चियन के साथ एक 16 साल की लड़की, उसके साथ कोई ऐसा क्यों करेगा। सरकार को इस केस के अंदर दखल करनी पड़ी और $2 मिलियन का एक इनाम रखा गया कि जो भी इस केस को सॉल्व करने में पुलिस की मदद करता उसको $2 मिलियन दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ भी पुलिस वालों को काफी दिक्कत होगी, सामना करना पड़ा। ऐसे ही लोग 2 मिलियन के लालच में उठकर सामने आ रहे थे और किसी का भी नाम लगा रहे थे कि इसने किया होगा, आप तुरंत इसको गिरफ्तार करिए। हमने इसको क्रिस्टीन के साथ देखा था, ये वहां क्रिश्चियन के पास ही मौजूद था। ऐसे लोग किसी के ऊपर भी आकर इल्जाम लगा रहे थे बिना किसी सबूत के, लेकिन जब पुलिस उनको गिरफ्तार करके उनका बयान लेती तो उनके पास एक सॉलिड सबूत होता कि हम तो उसे टाइम पर यहां मौजूद नहीं थे, नौकरी पर थे, हम अपने काम धंधे पर थे। जैसे ही लोगों का फूटता हुआ गुस्सा सरकार ने देखा तो सरकार ने इस मामले को वहां की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नब्बी के हाथों में सौंपा, और नब्बी ने जैसे ही इस केस को संभाला उन्होंने इसको बहुत ही सीरियसली लिया। आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। सबसे पहले वो इस चर्च में गए यह देखने के लिए कि क्या सच में यूएस दिन क्रिश्चियन चर्च आई थी या नहीं, वहां उसने आकर सेवा वगैरह की थी या नहीं। तो जैसे ही वो चर्च में पहुंचे वहां पर उसकी एंट्री बुक चेक की गई, वहां क्रिश्चियन की एंट्री थी, एग्जिट का भी टाइम लिखा हुआ था। तकरीबन रात की याद के आसपास क्रिस्टन ने वहां से एग्जिट कर दिया था। अब इतनी जल्दी एग्जिट क्यों किया, जबकि उसे वहां से 9 बजे के आसपास से निकलना चाहिए था। आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। जब एनबीआई ने सीसीटीवी वगैरह को देखा तो सब स्पष्ट हो गया। तब यहां उनको एक फुटेज हाथ लगी जिसमें क्रिस्टीन एक रोड के ऊपर चलते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई और भी मौजूद था। अब यह व्यक्ति कौन था, इनकी पहचान पाना पुलिस वालों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि इनका शरीर सीसीटीवी में सिर्फ पीछे से दिखाई दे रहा था, उनकी शक्ल नहीं दिख रही थी। लोगों ने पहचान तो लिया कि लड़की तो क्रिश्चियन ही है, ये लड़का कौन है ये अभी तक किसी को समझ नहीं आया, और बदकिस्मती बेचारी क्रिस्टीन को इसी सीसीटीवी फुटेज में अंतिम बार जिंदा देखा गया था। खैर, इस केस की जांच करते हुए पुलिस वाले जब पिछले केसेस को खंगाल रहे थे, पिछले रिकॉर्ड्स को खंगाल रहे थे कि आखिर ऐसा काम कौन कर सकता है, तो उनको एक व्यक्ति के बारे में पता चला। जी हाँ, एक्चुअल में योनेक्स इसी लपोलापुर सिटी में काफी सालों पहले उसने एक मर्डर किया था और उसकी सजा काटकर वह जेल से बाहर भी आ चुका था। और जैसे ही पुलिस वाले वापस इस योनेक्स के पास पहुंचे, उसको गिरफ्तार किया गया, पुलिस स्टेशन में लाया गया, उसकी अच्छे से सेवा की गई। सेवा करते करते वह यही बोल रहा था कि मैंने नहीं किया, आप किसी से भी जाकर पूछ लीजिए, मैंने पहले एक मर्डर किया था। पुलिस उसे बॉस के पास ले गई। उसने कहा कि 9 मार्च को रात को भी मेरे पास ही सोया था और सुबह अपने घर गया था, नाइट शिफ्ट भी मेरे पास लगी थी। पुलिस ने इसे सुनकर उसे छोड़ा क्योंकि उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। फिर पुलिस ने क्रिस्टीन के माता पिता से पूछताछ की और उनकी हिस्ट्री जानने का प्रयास किया। जिनके साथ इतनी बेदर्दी से दुश्मनी निकालने वाला कौन हो सकता है, यह पुलिस औरत के माता पिता ने नहीं जानते थे, पर उन्होंने पुलिस को उसके मोबाइल की कब पसंद करने का बताया। मोबाइल की डिटेल्स में जॉन के नंबर का पता चला, जो क्रिस्टियन का एक्स था, उसे हाल ही में छोड़ा था। यह उससे बदला लेने का शक हो सकता है। पुलिस वाले जॉन के घर पहुंचे, उसको ले जाकर पुलिस स्टेशन में पूछताछ की। जॉन ने कुछ नहीं कहा कि वह घर पर ही था। पुलिस ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, उस पर मर्डर का चार्ज लगाया। उसके ऊपर कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और यह जॉन के नाम पर दर्ज किया गया कि वह मर्डर किया है।
जॉन के माता पिता ने कहा कि वे तो उसके घर के आसपास लोगों से पूछताछ कर सकते हैं जो शाम को उसे देखा था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि जॉन अपने घर पर ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन उन्हें तुरंत केस को समाप्त करना था ताकि मीडिया और सरकार के दबाव से छुटकारा मिले। और इसी छुटकारा पाने के चक्कर में उन्होंने जॉन को अंदर भी डाल दिया। लेकिन जैसे ही जॉन को सजा हुई, उसे टाइम पर लोगों का गुस्सा और जाना भड़क गया, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जॉन शायद सच बोल रहा है। ये उसने नहीं किया, क्योंकि ये काम कोई ऐसा कर सकता था जिसके अंदर बहुत ज्यादा जोर हो और वो बहुत ज्यादा गुस्सा लेकर बैठा हुआ हो। क्राइस्ट प्रति लोगों का गुस्सा देखते हुए न सिर्फ कोर्ट को बल्कि अपना फैसला बदलना पड़ा, बल्कि जॉन के ऊपर से लगे गई मर्डर की सारी धाराएं हटा दी गई और उसको जेल से बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही जॉन बाहर आया, तब उनके माता पिता ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी क्रिस्टीन के माता पिता को कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद हो सकता है जॉन ने ये सैब किया हो। 2 अप्रैल 2019 का दिन हो चुका था। तकरीबन अभी तक इस केस को वे 23 दिन बीत चुके थे और फाइनली 2 अप्रैल के दिन एक बार फिर से क्रिस्टीन की बॉडी को कब्र से बाहर निकाला गया। उसकी सेकंड ऑटोप्सी की गई और इस ऑटोप्सी में सामने आया कि न सिर्फ यहाँ क्रिस्टीन का मर्डर हुआ था, बल्कि उसके साथ बार बार रेप भी किया गया था। और जैसे ये चीज लोगों ने सुनी तो उनके अंदर गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। वो न सिर्फ अब सरकार और पुलिस वालों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस वालों के खिलाफ इतना ज्यादा गुस्सा बढ़ चुका था कि पुलिस वाले अपने पुलिस स्टेशन से बाहर निकालने को भी डर रहे थे कि कहीं बाहर वो जाए और भीड़ उनको निपटा ना दे। अब आप यहाँ पर सोच कर देखिए, बेचारी क्रिस्टीन के साथ न केवल रेप किया गया था, वह भी बार बार, बल्कि उसके निजी अंगों के अंदर धारदार हथियार डालकर कई बार घुमाया गया। इससे बेचारी क्रिस्टीन के आंतरिक अंग भी घायल हो गए थे और यहाँ पर क्रिस्टीन को आंतरिक ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। यह सब हुआ जब क्रिस्टीन जीवित थी और इसे और अधिक आश्चर्यजनक बनाने वाली बात यह थी कि जब उसके सिर काटा जा रहा था उस समय भी क्रिस्टीन जीवित थी। अब यहाँ पर सोचिए, बेचारी क्रिस्टीन को उस समय कितना दर्द महसूस हो रहा होगा, उसे क्या फील हो रहा होगा। चलते हुए अब 20 अप्रैल 2019 अर्थात 21 अप्रैल 2019 का दिन आ चुका था। लापू लापू शहर की एक दुकान में दिन दहाड़े एक चोरी हुई और किस्मत से दुकानदार इस समय पर दुकान पर मौजूद था, तो उसने चोर को देख लिया। जैसे ही वह चोरी का सामान लेकर भाग रहा था, वहां से दुकानदार उसके पीछे पीछे भागा। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और वहीं के स्थानीय लोगों ने मिलकर उस समय पर उस चोर को पकड़ लिया और तुरंत ही पुलिस को बुलाया। पुलिस वालों ने चोर को मौके से अपने कब्जे में लिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपना नाम रोनेटो बताया और साथ ही बताया कि वो पिछले काफी लंबे समय से चोरियां कर रहा है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं इसी केस में और बात करते हैं फरवरी 2019 की, जब क्रिस्टन का अपने बॉयफ्रेंड जॉन के साथ ब्रेकअप हुआ। तब वह खुद को काफी अकेला महसूस कर रही थी। वह बहुत उदास रहती, धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जाने जा रही थी। तभी क्रिस्टीन फरवरी 2019 के मध्य में अपनी फेसबुक फीड को स्क्रॉल कर रही थी। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आया और उसे नोटिफिकेशन में लिखा था, सीजी डिक वांट टू सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट। जैसे ही फोन चलाते चलाते क्रिस्टीन ने उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखा, उसके मन में यह ख्याल आया कि यह लड़का कौन है। तो यहाँ क्रिस्टीन को वो लड़का अच्छा लगा और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। और फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते ही क्रिस्टीन के पास सीजी डिक की तरफ से हेलो के मैसेज आने लगे। क्रिस्टीन ने उनका रिप्लाई करना शुरू कर दिया और इन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी कुछ ही दिनों में। अभी अभी क्रिश्चियन का कुछ ही दिनों पहले ब्रेकअप हुआ था और उसके बाद से क्रिश्चियन खुद को काफी अकेला महसूस कर रही थी। तो इसी अकेलेपन को भरने के लिए सीजी डिक नाम का यह आदमी सामने आया और उसने क्रिश्चियन के साथ काफी अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर दिया और दोनों ने जल्दी ही मिलने का प्लान भी बना लिया। रोज सीजी डायन अपनी फोटोज क्रिस्टीन को भेजता, क्रिस्टीन अपनी फोटो सीजी डायन को भेजती और दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका था। अब क्योंकि दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका था, एक दिन सीजी डायन ने क्रिस्टीन के सामने मिलने का प्रस्ताव रखा कि क्यों ना आप हम एक दूसरे के इतने क्लोज हो चुके हैं तो जल्दी ही मिले। तो यहाँ क्रिस्टीन ने भी मना नहीं किया और फाइनली 9 मार्च 2019 का शाम का समय उन्होंने फिक्स किया कि हाँ, हम शाम को इस चर्च के बाहर मिलेंगे। क्रिस्टीन शाम के 7 बजे जैसे अपने घर से बाहर निकलकर उस चर्च में गई। वहां उसने साफ सफाई वगैरह की और अपने लॉग बुक में अपनी एंट्री करी। तकरीबन 8 बजे के आसपास वह चर्च से बाहर आ चुकी थी। वह बाहर आकर अपना फोन निकाली और फेसबुक पर अपने इस दोस्त सीजी डायन को मैसेज करना शुरू किया
कि मैं चर्च के बाहर खड़ी हूं, तुम कहाँ हो? और ज्यादा इंतजार न करते हुए क्रिस्टीन के पास फिर से मैसेज आया कि मैं भी चर्च के बाहर ही खड़ा हूं। जैसे ही यह चीज क्रिस्टीन ने पढ़ी, वह इधर उधर देखने लगी कि आखिर सीजी डायन है कहाँ। पर तभी एक 43 साल के आदमी ने क्रिस्टीन को देखकर हेलो कहा। उस 43 साल के आदमी ने क्रिस्टीन की हैरानी को देखते हुए समझाया, मैं ही सीजी डायन हूं और मैं ही हूं जिसे तुम इतने टाइम से बातें कर रही थी। क्रिस्टीन हैरानी से बोली, यह नहीं हो सकता। मैं जिससे बातें करती हूं वह तो तकरीबन 24 साल का लड़का है और तुम एक बड़े उम्र के व्यक्ति लग रहे हो। यह सुनकर आदमी ने समझाया, हाँ, मैं बड़ा दिखता हूं, लेकिन मेरी आत्मा तो उन लड़कों की तरह जवान है जिनसे तुम बातें करती हो। मेरी उम्र मेरी रूपरेखा नहीं है और बातचीत में आयु का कोई महत्व नहीं होता। दोनों के बीच में काफी ज्यादा उसे टाइम पर तू तो मैं हो चुकी थी ऑब्वियसली, जिससे अभी तक क्रिस्टन बातें करती है रही थी। सीधे दयाल वो एक फेक आईडी थी और ये फेक आईडी किसी और ने नहीं बल्कि इस रेंटो ने बना रखी थी और रोनेटो ही यहाँ पर सीजी डायन बनकर बेचारी क्रिश्चियन से अभी तक बातें करता रहा। उसकी फीलिंग इसके साथ खेल रहा था। खैर, दोनों के बीच में थोड़ी तो तू मैं हुई और यही से क्रिस्टीन अपनी स्ट्रीट से बाहर निकालकर वापस अपने घर की तरफ जेन लगी। लेकिन सीजी डायन उर्फ रोनेटो ने क्रिस्टीन का पीछा नहीं छोड़, वो भी क्रिस्टन के साथ साथ उसके साइड में चल रहा था। और यह जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, वो बार बार क्रिस्टन को यही समझाया जा रहा था कि तुम मुझे समझना की कोशिश करो। मुझसे गलती हुई है कि मैंने तुमसे फेक आईडी बनाकर बात करी, लेकिन मेरी फीलिंग इस बिल्कुल ट्रू है। अब आप सोच कर देखिए, ये 43 साल की उम्र का ये आदमी जिसके पहले ही कई बच्चे मौजूद हैं, उसकी शादी हो चुकी है और दिक्कत यहाँ पर यह थी कि रेनेट को काफी बार पुलिस वालों ने उठाया था, सिर्फ और सिर्फ नशे के लिए। उसका सिर्फ यही काम बन चुका था, ड्रग्स लेना कि सुबह से शाम होते होते किसी तरीके से उसे माल की पूरियां मिल जाए और वो पीकर उसे भांड होकर आराम से सो जाए। और इसी चक्कर में उसका पुलिस स्टेशन में भी आना जाना लगा। रहता खैर, घर जाते जाते वो बार बार क्रिस्टीन को समझा रहा था कि तुम मुझे मिलो, तुम मुझे बातें करो, तुम मुझे ऐसे गुस्सा होकर मत जाओ कि मैंने तुमसे फेक आईडी बनाकर बात करी। और एक पॉइंट पर आकर क्रिस्टन और इसके बीच में फिर से रास्ते पर रोक कर दोनों आपस में लड़ने लगे। लेकिन यहाँ रोनेटो एक्चुअल में उस टाइम पर भी ड्रग्स लेके ही क्रिश्चियन से मिलने आया हुआ था और इसी माल के नशे में उसको समझ में नहीं आया कि वो एक्चुअल में क्रिस्टीन के साथ कैसे डील करें। वह तो अपने घर जा रही थी, अंधेरा उसे टाइम पर वैसे ही हो चुका था। उसने क्रिश्चियन का हाथ पड़ा और एक बहुत ही पतली सी गली से होते हुए वो क्रिश्चियन को साइड में मौजूद खेतों की तरफ लेकर गया और वहां जाकर उसके साथ ना सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर 20 से भी ज्यादा बार चाकू मारे गए, जिससे बेचारी क्रिस्टन के इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी। क्रिस्टन का फेस एक पिज्जा स्लाइस की तरह काटा गया और इसके बाद भी रोनेटो ने अपने डर को नहीं रोका। उसे डर था कि इस हालात में क्रिस्टीन की पहचान हो जाएगी, तो उसने क्रिस्टीन की पहचान मिटाने के लिए उसकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। क्रिस्टीन की लाश को छोड़कर वह अंधेरे के फायदे के लिए अपने घर गया और वहां अपने कपड़े बदलकर उसने क्रिस्टीन के सर को पकड़कर उसमें एसिड डालना शुरू किया ताकि क्रिस्टीन की पहचान मिट जाए। इसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया और उसके घर से खून वाले कपड़े बरामद किए गए। 25 में 2019 का सुबह सुबह पुलिस वाले जैसे ही एक सेल को चेक कर रहे थे और जैसे ही वो रोनेटोस की सेल में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ तो रोनेटो अपनी सेल के अंदर मरा हुआ है। जी हाँ, उसने अपने आप को वहीं पर फांसी लगा ली थी और पुलिस वालों ने दुनिया के सामने आकर ये कह दिया कि रोनेटो ने अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब कैसे नहीं रहा? क्या सच में उसने अपने आप के साथ ये कांड किया था या फिर आप समझदार ही हैं? बाकी यह घटना लोगों में आंदोलन का कारण बनी और सरकार से मृत्यु दंड की मांग की गई। यह स्टोरी दिखाती है कि ऑनलाइन संदेशों पर विश्वास करने से पहले हमें सावधानी बरतनी चाहिए। एक क्रिस्टीन की बाली दे दी गई, पिता को भी बुलाया।